मन में विचार आता है कि पितरों का पिंडदान गया जी में ही क्यों किया जाता है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उनसे असुर कुल में गया नामक एक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के यहाँ संतान रूप में पैदा नहीं हुआ, इसीलिए उसमें असुरी गुण नहीं थे। वह देवताओं की पूजा करता था। उसके मन में एक चिंता जरूर बनी रहती थी कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में तो पैदा होने हुआ है, इसके कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना अच्छे कर्म करके इतना पुण्य अर्जित किया जाए कि उसे स्वर्ग मिले। उसने अपने तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा, ईश्वर आप मेरे शरीर में वास करें। जो भी मनुष्य मेरे दर्शन करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए, उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया तथा भगवान से वरदान पाकर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते थे और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता था। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई और कोई भी पापी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते थे। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन कर लेता था। दर्शन के प्रभाव से उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता था। यमराज को हिसाब रखने में भी संकट होने लगा। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि गयासुर को अगर ना रोका गया तो आपका यह विधान कि सबको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है वह गलत साबित हो जाएगा। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो बुरे कर्म करके और गयासुर के दर्शन कर लेते हैं जिससे उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारे शरीर सबसे पवित्र है, तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर यज्ञ करूंगा। गयासुर धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसकी शरीर पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गयासुर तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ और घूमने फिरने में समर्थ था। तो देवताओं को चिंता हुई तो उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे विष्णु जी ने वरदान दिया है, इसलिए स्वयं श्री हरि उसकी पीठ पर बैठ जाए तो गयासुर अचल हो जाएगा। सभी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि उसके शरीर पर आकर बैठ जाए। श्री हरि ने देवताओं की बात मान ली और उसकी पीठ में जाकर बैठ गए। जब गयासुर ने सभी देवताओं को अपनी पीठ पर बैठा देखा तो उसने कहा कि आप सब हरि की कृपा से मैं अचल हो गया हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य मैं बंद कर दूंगा, लेकिन आप मुझे एक वरदान दें कि मैं पत्थर की शिला में परिवर्तित हो जाऊं। उन्होंने कहा तथास्तु। तभी हरि ने कहा और भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो प्रकट करो। तब गयासुर बोला कि मेरा यह शरीर मृत्यु के पश्चात सबके लिए यह तीर्थ स्थान बन जाए। तब हरि विष्णु बोले, गयासुर तुम अन्न धन्य हो। तुमने जीवित अवस्था में भी लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए और मृत्यु के उपरांत भी वही मांग रहे हो जिससे सबका भला हो, जिससे सबका अच्छा हो। तुम मृत आत्माओं के लिए वरदान मांग रहे हो। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ है वहां पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी।
इस क्षेत्र का नाम गयासुर के नाम से ही प्रसिद्ध होगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। और श्री हरि के अपने पैरों का निशान स्थापित किया है, जो अब भी वहां मंदिर के रूप में दर्शनीय है। उसे विष्णुपद कहते हैं। यहाँ पर फाल्गुनी नदी के तट पर श्राद्ध कार्य किया जाता है। इस स्थान पर गयासुर पत्थर की शिला के रूप में स्थापित हो गया। वह स्थान बिहार के गया में स्थित है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को स्वर्ग प्राप्त होता है और उनका कल्याण होता है। इसीलिए गया में ही पिंडदान किया जाता है। बोलो गयासुर की जय।